हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। सुबह से आज मैं न्यूज़ ही देख रही थी यार, इतनी अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं। और दुबई में यार बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे, अपने भारतीय तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। घबराहट हो रही थी। कई लोग कह रहे हैं कि असली खबर है, कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन होता है न्यूज़ देख के, है ना। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करें कि पूरे देश दुनिया में शांति बनी रहे, सुकून बना रहे, कोई भी ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना हो जिससे किसी आम जनमानस का नुकसान हो। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। लव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जो बातें रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया होता है। लेट्स चेक। 5 कार्ड हम लेंगे मेजर अरकाना से। 5 कार्ड में से किसी एक कार्ड को आप गेस करना चाहें अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो गेस कर सकते हैं। जो भी कार्ड आप गेस करेंगे कमेंट सेक्शन में पहले लिख दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए 5 कार्ड एंजल्स। आज हम भी खेल लें क्या? आ जाएगा डेथ। आय हाय, धाई देने धाई। पता था पहले से आएगा। और यमराज भाई काल चलबा तोहार। आय हाय, क्या बात है, एकदम प्यारे हैं, प्यारे प्यारे। बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट। इधर रख दें, आपको इधर रख दें। चलो भाई आप मेरे पास आ जाओ। हम तो इनके एरिया में भी गए हैं इनकी बुक वुक भी देख के आए हैं। क्या होता है सब पता है हमारी आत्मा कहीं भी पहुंच जाती है, विचरण करने लगती है हर जगह जा जा के। एनीवेज, साइन की बात करें तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और कर्क राशि और वृश्चिक राशि यहाँ पर दिख रही है। इंग्लिश में एरीज, टॉरस, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो आप सोचेंगे कि मैम क्यों बोली कि डेथ आएगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी ऐसी है, जैसे मैं पहले से ही कार्ड तो बाद में आते हैं, एनर्जी हम पहले से पता होती है हमें कि किस तरह की एनर्जी का फ्लो है, क्योंकि हम एनर्जी रीड करते, कार्ड नहीं रीड करते। तो एनर्जी रीडिंग करने से ये पता चल जाता है कि एनर्जी का फ्लो क्या है। एनर्जी का फ्लो ऐसा है जैसे कि आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पूरी ज़िंदगी की गाड़ी एकदम सडनली पलट जाए, ऐसी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सट्रीमली पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे लवर्स आया है विद द स्टार एंड चैरियट विद हेरोफेंट। तो काफ़ी लोगों के पर्सन सडनली 360 डिग्री का चेंज लेकर आएंगे रिलेशनशिप में। जो चीज़ आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, गया, ख़त्म हो गया सब, अभी वही चीज़ में आपको एक सडन मिरेकल दिखेगा। सडन कई लोगों के एक्स पार्टनर भी वापस आएंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है मार्च का महीना यूनियन लेकर आता है। मार्च का महीना जो है विजडम लेकर आता है। 3 नंबर बहुत ही शुभ नंबर है, और जब भी 3 नंबर की एनर्जी होती है, मार्च तीसरा महीना है, तो जब भी तीसरे नंबर की एनर्जी होती है ना, तो वो आपके लिए अच्छा ही होता है, शुभ होता है, प्रैक्टिकली भी देखा जाए और हर तरीके से। लव लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, विजडम के लिए बहुत अच्छा है, कुछ नया ज्वाइन करना चाहते, कोर्स वोर्स बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से भी छुटकारा दिलाएगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सडनली रिलीज होगी या तो आपके फेवर में आ जाएगी। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले।
एम्परर, 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 एम्परर को क्लैरिफाई किया है द आउटसाइडर, फ्लावरिंग एंड मोरालिटी। देखिए आपको ना स्पेशली क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मुझे कैद करके रखना चाह रहा है या मेरे ऊपर हुक्म चलाना चाह रहा है या चाह रही है, तो मैं उसको छुट्टा एकदम छोड़ दूँ कि भैया तुम चलाओ, जो हुक्म चलाना है चलाओ मेरे ऊपर, जो तुमको रेस्ट्रिक्शन लगाने लगाओ, होगा वही जो मेरा मन करेगा। तुम मुझे जेल में कैद कर दो, तुम मुझे फ़ोन छीन लो मुझसे, मुझे बाहर मत जाने दो, पर तुम मेरा दिल पे काबू नहीं कर सकते। दिल पे जो जोर है वो मेरे पार्टनर का है। ये वाली सिचुएशन है। जैसे इनको प्रेशराइज़ किया जाए कि भाई तुमको तो हमारी मर्ज़ी से ही शादी करनी है, शादी करनी है तो हमारी मर्ज़ी से करनी है, वरना नहीं करनी है, हम तुम्हें घर निकाला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें ऐसा लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। हेरोफेंट, हाँ मैंने कहा ना इनको प्रेशर डाला जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए 2 दीवार है और बीच में एक बंदा अटका पड़ा है, घुटन हो रही है इसको। लेकिन आपके पर्सन सप्रेस्ड हैं, बंधे हैं, ट्रैप्ड हैं, बट ये निकल जाएंगे। इस सिचुएशन में ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे क्योंकि इसके बाद डेथ है। डेथ, मैंने कहा ना डेथ को देखिए थंडरबोल्ट ने थंडरबोल्ट ने क्लैरिफाई किया। दैट इज़ द कार्ड ऑफ टावर। यहाँ पे टावर ने क्लैरिफाई किया है। ये ऐसी बात है जैसे कि इनको शांति पसंद है और ये नहीं चाहते एक बेफिजूल का झगड़ा। तो ये जब तक इनको लग रहा है कि यार अभी समय है तब तक कर लो अपनी मनमानी, जैसे मेरा वक्त आएगा हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सो ये बैलेंस में है, ग्राउंडेड हैं, कुछ उछल कूद नहीं कर रहे। इन्हें पता है कि आप और ये एक दूसरे के पूरक है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यिन एंड यांग की एनर्जी है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। यूनियन तो होने से कोई रोक नहीं सकता, ये इनको क्लियर है। द लवर्स, ऑब्स्टेकल्स बहुत हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत आसान है आप लोगों के लिए। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स तो थर्ड पार्टी की तरफ से है, लेकिन ये जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं ये क्लियर आउट हो जाएंगे। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि ये बोल्ड एक्शन लेंगे या लेंगी, कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। अभी फ़िलहाल जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। जो भी गाइडेंस इनको दी जा रही है या मिल रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई किया है द माइजर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ये आपको दिखाते 10% है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट इनको पड़ता है, इनको पड़ता है। ठीक है, समय आने दीजिए, परेशान हो जाएंगे आप इनसे, इतना फ़र्क पड़ता है इनको। और लड्डू गोपाला, चलिए करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। मार्च शुरू हो गया ना आज तो, 1 मार्च 28 का ही महीना था कि 29 का था, मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं याद है। अच्छा, जिनका बर्थडे 29 फरवरी को आता होगा यार, वो तो 3-4 साल वेट करते रहते हो गए, अरे हमारा बर्थडे कब आएगा, 28 को मना ले। कोई है अपने सोल फैमिली में 29 फरवरी वाला लकी वन, जिसको किसी को पार्टी वार्टी ना देनी पड़े? दबा के सबकी पार्टी में खा, अपनी पार्टी नहीं देनी पड़े। बढ़िया है, बढ़िया। करंट फीलिंग्स एंजल्स आई, करंट फीलिंग्स। तीन कार्ड और ना का जल्दी रह, आराम आराम से दे देता, इकट्ठे निकाल के फेंक देता है।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इनडिसाइसिव। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहली ओवरऑल एनर्जी करंट फीलिंग्स में दिख रही है, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि वो ऐसा बोले बट वो बोल कुछ और देते हैं, आपका दिमाग का दही हो जाता है, आपको ऐसा लगता है यार इसके अंदर कोई बुद्धि उद्धि है कि नहीं, मैं क्या सुनना चाहती हूँ या क्या सुनना चाहता हूँ वो नहीं बोल रहा, कुछ और ही बोल रहा, तो आपको गुस्सा आता है, हर्ट हो जाते हो आप। कई बार ऐसा भी होता है कि आप चाहते हो कि ये निर्णय लें, कुछ ऐसा निर्णय लें जिसको सुनकर आपको इन पर प्राउड हो कि या गजब मुझे यही चाहिए था, और ये कुछ ऐसा बोल दे कि आपको मिर्ची लग जाए तो कई बार इनका जो इनडिसाइसिव नेचर है ना, ये आपको हर्ट कर देता है। बाद में आप इनको बोलते हैं यार कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसा बोलना था। तो ये इनको एक फीलिंग्स में है कि यार हमेशा मेरे से कुछ ऐसा हो जाता है, करना कुछ चाहता हूँ या चाहती हूँ हो कुछ और जाता है। तो इनको ऐसा लगता है बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि कई बार ये पूरा रायता फैला देते हैं और फिर इनको ऐसा लगता है कि यार अब फिर समेटना बहुत मुश्किल है, तो ये भाग जाते हैं। ब्लॉक करो भागो, सबसे आसान तरीका, ब्लॉक करो भागो, या फिर नंबर डिलीट ही मार दो, काम ही ख़त्म। ठीक है, झक मार के आप दूसरे कहीं ना कहीं से खोज के निकालोगे तो इस तरह की इनकी एनर्जी है। और ये भी दिख रही है जैसे कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर को पता नहीं रहता कि आप कब कहाँ ब्लास्ट होगा, कब कहाँ कौन सी बात आपको चुभेगी और आप बम विस्फोट करोगे। तो कई बार ये बहुत डरती हैं या डरते हैं आपसे कुछ बोलने से, होल्ड बैक कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को, कहीं मैं ये बोल दिया तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, आप स्ट्रॉ डाल के खून न पीने लगे तो ये वाली भी सिचुएशन यहाँ दिख रही है बड़ी मज़ेदार एनर्जी है यार। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर ईगो में रहते हैं बट उनकी चलती नहीं है। अब यहाँ पे ऐसी फीलिंग है कि मैं ईगो तो बहुत दिखाता हूँ या बहुत दिखाती हूँ बट सामने वाला मेरी सुनता ही नहीं, तो आपके आगे इनकी चलती नहीं है, झक मार के इनको आपकी बात माननी पड़ती है। तो इनको ऐसा लगता है कि इस टाइम पीरियड में जो भी जैसी भी सिचुएशन हो चुप मार के आपकी बात मानो, और जो भी दर्द दुख तकलीफ़ पास्ट में रही है उसको भूल जाओ। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, या तो माफ़ कर देंगे या माफ़ी मांग लेंगे जिसकी भी जो भी गलती हो। साथ ही साथ ये डरते हैं किसी को पता ना चल जाए, अगर जैसे कई लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल होता है, छुपा हुआ रिश्ता होता है, कई लोगों का ऐसा सीन है कि भैया पापा जान जाएंगे, मम्मी जान जाएंगी, अभी नहीं अभी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में इनको ऐसा लगता है कि बात फैल जाएगी तो चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाएंगी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा डरते हैं। कुछ भी बड़ा निर्णय लेने के पहले इनको लगता है पहले आपसे पूछ लें, जांच लें, पड़ताल कर लें, 2 बार कंफर्मेशन ले लें, उसके बाद स्टेप्स लें। तो ये भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अब उम्मीद है कि आप में से काफ़ी लोगों की बात होगी। अगर अभी तक नो कांटेक्ट है तो धीरे धीरे, आज 1 मार्च हो गया, अब यूनियन शुरू हो जाएंगे। नो कांटेक्ट वालों के लिए बताएं क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? मैंने कहा ना, अब जैसे ही मार्च देखो 3 नंबर, ये देखो मेरा हाथ क्यों कांप रहा है पता नहीं, 6 नंबर यहाँ पे अब यूनियन शुरू हो जाएंगे, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। 3 दिन के अंदर ही बहुत सारे यूनियंस होंगे। यहाँ 3 नंबर से शुरुआत हुई है, अगेन एंडिंग भी 3 नंबर पे हुई है। मदर यूनिवर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन, इसको क्लैरिफाई कर ले, 3 दिन के अंदर टावर मोमेंट कैसा है? अच्छा, सफरिंग एंड होगी, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, जो भी सफरिंग्स हैं वो एंड हो सकती हैं। एक नई शुरुआत दिख रही है, समझ रहे हैं? यूनियन है, लॉन्ग डिस्टेंस वालों का भी यूनियन है, एक नई शुरुआत है। सोसाइटी फैक्टर, फैमिली फैक्टर या तो बैलेंस होंगे या रिलीज होंगे, और फाइनेंशियली भी अगर कोई ब्लॉकेज था वो भी सॉर्ट आउट होगा। तो हर तरीके से ब्लेसिंग्स हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए। अगले 3 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस नज़र आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लें एनर्जी को।
और मैंने वॉर वाली शॉर्ट्स डाली है, उसको क्लेम ना करें। और नहीं चाहिए युद्ध, हमारा भारत सेफ रहे और भी जगह जहाँ शुरू है वहाँ भी ख़त्म हो जाए, ये प्रार्थना कीजिए। वैसे तो आने वाले समय में क्या है वो पता ही है सब, लेकिन प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए बता दें, कांटेक्ट वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये भी एक मैंने नोटिस किया है, जब तक आप नो कांटेक्ट में रहते बड़ी मेहनत करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, स्पेल करेंगे, ब्लॉकेज हील करेंगे, A to Z सब कुछ करेंगे, और जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। फिर लगता है अरे अब छोड़ो, कौन जाए करने, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ देखिए 2 ब्लॉकेज दिख रहा है। अब इसका असर क्या होगा आप बताना कमेंट में कि आप पे ये असर तो नहीं हो रहा। सबसे पहले तो आपका काम में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है फिनेंशियली, जॉब पे खतरा आ गया है, अगर जॉब करते हैं तो बिज़नेस पे खतरा आ गया है, अगर बिज़नेस करते हैं तो घर का माहौल ख़राब है, बहुत ज़्यादा घर वालों को टाइम भी नहीं दे रहे, ठीक है। लोअर बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, कहीं ना कहीं बैक पेन, लेग पेन, घुटने में पेन, जॉइंट्स में पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स, इवन पाइल्स। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि बात तो हो रही है बट कॉन्फिडेंस नहीं है आपको आपके पार्टनर पे कि वो स्टैंड ले पाएंगे या ले पाएंगी, कमिटमेंट दे पाएंगे या दे पाएंगी, ये कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। ये भी बता दूं कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हैं तो आपके साथ, बट उनका होना ना होना बराबर ही है, वो इग्नोर कर रही हैं या कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे सही तरीके से, मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, बहुत अजीब सा बिहेवियर है। तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है आपके अलावा, लेकिन बातचीत हो रही है, होगी सक्सेसफुली, उसमें कोई शक नहीं है। बट अभी आपको सब्र रखना होगा अगर आप परमानेंट यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए हैं या बहुत सारे रिलेशनशिप आपसे दूर चले गए हैं। ये भी बता दूं कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने इधर बीच अपने लाइफ में बहुत लव्ड वंस को खोया है। एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब करंट सिचुएशन में वो सब प्री डेस्टिन्ड था। तो अगर आपके जीवन में कोई आया था वो भी प्री डेस्टिन्ड था, आपकी इच्छा से नहीं आया था, वो डेस्टिनी में था इसलिए आया था, और अगर वो गया है या गई है तो भी वो डेस्टिनी था। तो आपको उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, प्रेजेंट में रहने का प्रयास कीजिए, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के प्रति बहुत सच्चे होते हैं, लोगों से आपका बहुत ज़्यादा लगाव होता है, आप दूसरों की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, भले आपकी बैंड बजी हुई हो, लेकिन आपके समय पर जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है या आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास भी कोई हो जिससे मैं सारी प्रॉब्लम कहूँ, तो वहाँ कोई नहीं, एक भी नहीं, किसी को आपकी पड़ी नहीं है। ये चीज़ आपने कई बार नोटिस की होगी। ऐसी सिचुएशन में आप समझ जाइए कि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, आप उसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी। तो उस पर रोना मत रोया कीजिए कि मेरा दोस्त चला गया, इतना बचपन का दोस्त था, या ऐसा हो गया या वैसा हो गया, नहीं। जो आपकी वाइब्रेशन मैच का होगा वो अट्रैक्ट होके आएगा या अपने आप को रेज करके आएगा। कई लोगों का ये जो टाइम पीरियड चल रहा है अब मार्च से लेके अगस्त तक का, ये वो टाइम पीरियड है जब आपका एक्टिवेशन होगा पास्ट लाइफ से, जो भी आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो। जैसे पास्ट लाइफ से कई लोग म्यूज़िकल कुछ टैलेंट लेकर आए हों, पास्ट लाइफ से कुछ लोग ऑकल्ट की विद्या लेकर आए हों, पास्ट लाइफ से कुछ लोग ज्योतिष का ज्ञान लेकर आए हों, पास्ट लाइफ से कुछ लोग बहुत ही अच्छा अघोर तंत्र मंत्र सिद्धि आपके अंदर रही हो। तो जो भी आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो, फॉर एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो, वो सडनली एक्टिवेट होगी, आपका इनर टैलेंट एक्टिवेट होगा। इवन
कई लोगों की वाक सिद्धि होती है, जो बोलते हैं वो होके रहता है ना। और वो बोलते भी वही चीज़ है जो उनका विजन आया होता है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप कौन सा टैलेंट लेकर आए हो वो एक्टिवेट होता है मार्च से लेके अगस्त तक। फिर अगस्त के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपकी। हर ऐसा नहीं कि स्पिरिट गाइड सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के होते हैं या स्टार सीड्स के होते हैं या लाइट वर्कर्स के होते हैं। स्पिरिट गाइड्स हर व्यक्ति के होते हैं। इवन हर जो व्यक्ति धरती पर जन्म लिया है, जो भी सांस ले रहा है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, सब कोई, हर के स्पिरिट गाइड्स होते हैं। हर के जो भी, वो भी तो अपना एक कर्म लेकर आए हैं ना, उनको भी तो कोई गाइडेंस चाहिए कि अब क्या, कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके घर में जो पेट आता है वो भी अपना कर्मा लेकर आता है, आपसे सेवा करवाता है, उसका भी आपके साथ लेन देन बकाया रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है गेट रेडी टू सी मूवमेंट व्हेन यू चूज़ टू शेयर योर गिफ्ट्स। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप उसको शेयर करते हो, आप उससे किसी का भला करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में एक बूम दिखता है, एक ग्रोथ दिखती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि कुछ चमत्कार आपके जीवन में हो रहे हैं, जबकि आपने अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं, आपने अपने लिए कुछ प्रे भी नहीं किया। आपने हमेशा यही इच्छा रखी कि प्रभु इनका ठीक कर दो, प्रभु उनका ठीक कर दो, है ना, प्रभु इनके जीवन में ऐसा कर दो। तो प्रभु देखते हैं कि यार ये अपने लिए कभी नहीं मांगता या नहीं मांगती, तो वो खुद ही आपके जीवन में अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं। सो ऑलवेज शेयर योर गिफ्ट। लव शुड बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनली लव करो जिससे भी कर रहे हो, कोई कंडीशन मत रखो। जस्ट गिव हिम और गिव हर वट एवर यू हैव, ठीक है। जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपका विजन है, जो भी आपकी एडवाइसेस हैं, है ना, जो किसी का भला करे, बुरा नहीं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।